हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो भाई सभी लोग। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पर एक नई वीडियो के साथ में, जिसमें आज हम एक रीजनिंग का टॉपिक कैलेंडर जो है वो आज समझेंगे। तो कैलेंडर क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती हैं, उन सभी को आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप जिस दिन पैदा हुए उस दिन कौन सा वार था, या फिर आपसे पूछ सकता है कि पूरे साल का कैलेंडर कौन कौन से साल का कैलेंडर क्या होगा, समान होगा, या फिर 2 महीनों का कैलेंडर कौन सा समान होगा, चाहे इसमें विषम दिनों का जो टॉपिक आता है वो कैसे निकालते हैं, या फिर आपका लीव वर्ष पूछता है तो लीव वर्ष आप काउंट कैसे करते हो, या फिर विषम दिन काउंट कैसे करते हो। तो आज सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो कौन सा है, हमारा कैलेंडर टॉपिक है। तो इसके बारे में हम आज बारीकी से समझेंगे। ठीक है, तो कैलेंडर के बारे में जान लेते हैं। कैलेंडर के कहने को तो आप डेली उसे दिमाग में लेके आते हो। क्या क्या है कि एक साल में आपको सभी को पता है कि कितने महीने होते हैं। भाई एक साल में हमारे पास 12 महीने होते हैं। सभी को मालूम है, जनवरी से लेके आप पूरा काउंट करते हो दिसंबर तक, तो आपके कितने महीने, 12 महीने। ठीक है, अब इसमें कुछ महीने होते हैं जो आपके कितने, 30 दिन वाले महीने होते हैं। कितने दिन वाले, 30 दिन वाले। तो वो जरा बता दो मुझे कौन कौन से हैं। एक तो आपका अप्रैल है, अप्रैल के बाद आपका जून, देन उसके बाद आपका सितंबर, और एक रहता है लास्ट आपका नवंबर। तो ये 4 महीने हैं, इनमें क्या होते हैं आपके 30 दिन होते हैं। अब इस 30 दिन की कहानी क्या है, इसमें मेरे से विषम दिन अगर मेरे को काउंट करना है तो विषम दिन कैसे काउंट करते हैं ये समझ लो कि आपके जो टोटल 30 दिन में कितने हफ्ते होते हैं, 4 हफ्ते। कैसे पता करेंगे, 7 से भाग देकर। ठीक है, 7 से भाग देकर हम पता कर सकते हैं कितने हफ्ते होते हैं। ठीक है, जो बच जाता है 7 चौके 28 पूरी तरह विभाजित हो गया, 2 बच गया। ठीक है, जो शेष बचता है मैथ की भाषा में इसे शेषफल बोलते हैं, और रीजनिंग की भाषा में कैलेंडर वाले टॉपिक में इसे विषम दिन बोला जाता है। तो इसे निकालना बड़ा ही आसान है, 7 से भाग दे दो, विषम दिन निकल जाएंगे। क्लियर है। अब बचे 31 दिन वाले महीने अभी, तो 31 दिन वाले भी काउंट कर लेते हैं। तो 7 महीने ऐसे होते हैं जिनमें 31 दिन आते हैं। वो कौन कौन से हैं, जनवरी, मार्च, मई, उसके बाद आपका जुलाई, ठीक है, उसके बाद अगस्त। ये 2 महीने लगातार 31 दिन वाले आते हैं। अगस्त के बाद आपका अक्टूबर, और लास्ट आपका दिसंबर। इसमें कितने महीने होते हैं, सॉरी कितने दिन होते हैं, 31 दिन वाले महीने हैं। तो 31 को अगर आप 7 से भाग दोगे तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। यही कहलाएंगे आपके क्या, विषम दिन। ठीक है, अब एक महीना और बच गया, जिसमें कौन सा है, फरवरी का महीना। इसमें आपके 28 दिन भी मिलेंगे और 29 दिन भी मिलेंगे। 28 या फिर 29। 28 कब मिलते हैं हमें, साधारण वर्ष जब दे रखी होती है, तो साधारण वर्ष में हमें क्या कितने मिलते हैं, 28 दिन। अगर आपको लीप वर्ष दी हुई होगी तो लीप वर्ष में आपको मिलेंगे क्या, 29 दिन। ठीक है, अगर 28 दिन में मेरे को साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करनी है तो आपका 7 से भाग दोगे तो पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, तो रिमाइंडर बचेगा 0, यानी कि 0 विषम दिन। ठीक है, यानी कि ऑड डेज। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं 29 की, तो 29 को आप 7 से भाग दोगे तो आपका कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा भाई कितना, 1। तो इसमें आता है आपका 1 ऑड डेज, 1 ऑड डे आएगा, यानी कि विषम दिन। क्लियर है। तो ये अपने पूरे महीनों के बारे में तो विषम दिन काउंट कर लिए। अब बारी आती है कि लीप वर्ष क्या होता है और साधारण वर्ष क्या होता है। ठीक है, तो मैं साधारण वर्ष की अगर बात करूं तो साधारण वर्ष में आपके 365 दिन होते हैं। कितने दिन, 365। इसमें विषम दिन निकालेंगे तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर बचता है 1। तो यही आप कहेंगे क्या, विषम दिन। एक साल में यानी साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है। अगर आप लीप वर्ष लोगे तो इसका मतलब इसमें 1 दिन बढ़ेगा तो 366 दिन काउंट होंगे। तो इसमें आपका कितने विषम दिन आ जाएंगे, 2 विषम दिन निकल के आ जाते हैं। कितने ऑड डेज, 2 ऑड डेज। ठीक है, अब बारी आती है कि आपको लीप वर्ष कैसे पता करना है और साधारण वर्ष कैसे पता करना है। ठीक है, तो लीप वर्ष पता करने के लिए कुछ नहीं करना होता है। कोई भी वर्ष आपको दी रखी है तो वर्ष में आप क्या कर सकते हो, 4 से भाग दे दो, या फिर अंतिम 2 अंकों को आप 4 से भाग दे सकते हो। आपको मालूम चल जाएगा लीप है या फिर नहीं है। जैसे मैंने लिया 2016/4, तो 16 को सिर्फ किसको, 16 को भाग दे दो आप। 16 को भाग देने से यानी 4 से भाग हो जाएगा, तो ये क्या है, लीप है। अगर मान लो मेरे को दे रखा है 2018, ठीक है, तो ये 18 जो आपका 4 से भाग नहीं होगा तो ये लीप नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज आती है शताब्दी वर्ष।
क्या, यानी शताब्दी वर्ष भी आता है इसमें। तो शताब्दी वर्ष को चेक करने के लिए आपको भाग देना होता है शताब्दी वर्ष को 400 से। किससे? 400 से। जैसे आपको दे दिया 1900, ये है लीप वर्ष या फिर नहीं है, तो 400 से भाग दे के देख लो, ये नहीं होगा लीप वर्ष। आपको दे दिया 1600, 400 से भाग दो, 400 से भाग हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है? शताब्दी वर्ष, यानी कि जिनके लास्ट में क्या आते हैं 100 के मल्टीपल कहलाते हैं, वही शताब्दी वर्ष होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या है? लीप वर्ष है। क्लियर है? अब बारी आती है कि एक चीज आप सभी को मालूम है कि हर 4 साल बाद आपका क्या आता है? लीप आता है, इसलिए हम इसे 4 से भाग दे रहे हैं, हर 4 साल बाद। बट क्वेश्चन ये पूछता है कि ज्यादा से ज्यादा कितने दिन बाद, कितने वर्ष बाद लीप वर्ष आ सकता है? लीप वर्ष आ सकता है तो कितने वर्ष बाद, यानी कि 4 साल बाद आपको सभी को मालूम है कि 4 साल बाद आता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने वर्ष बाद आ सकता है? ये तब आएगा जब आपका बीच में यानी कि कोई भी शताब्दी वर्ष आता है और वह लीप वर्ष नहीं हुआ, तो आपका क्या कहलाएगा फिर वो, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 8 साल बाद आए। जैसे मैं ले लेता हूँ 1896, ठीक है, 1896 या फिर ले लो 1796, कुछ भी ले लो। ठीक है, तो इसके बाद ये तो लीप है, फिर मैं 97 की बात करता हूँ तो ये लीप नहीं होगा, 98 भी लीप नहीं होगा, फिर 99 आएगा, ये भी नहीं होगा, फिर आया 1900, ठीक है, 1900। इसको 400 से भाग देखना है आपको, तो ये लीप नहीं होगा। ठीक है, तो उसके बाद एक, फिर उसका 1902, 1903, 1900, जब 4 आएगा तो ये आपका लीप वर्ष होगा। तो कितने वर्ष हो गए टोटल मिला के? ये 8 साल बाद आपका लीप वर्ष आ सकता है। कितने साल बाद? 8 साल बाद। ठीक है, तो ये लीप वर्ष की कहानी है। 1796 को आपको खुद चेक करके देखना है कि कितने साल बाद आता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट हम टॉपिक कवर करेंगे कि 2 महीनों का कैलेंडर समान। 2 महीनों का कैलेंडर कह सकते हो या प्रथम दिन समान ज्ञात करना, यानी कि कौन से 2 महीनों का कैलेंडर समान होगा या फिर कौन से 2 महीनों का प्रथम दिन समान होगा। तो इसको कैसे चेक करेंगे? ये समझो मैंने ले लिया, मान लो कोई भी 2 महीने ले लिया, मैंने लिया मार्च और अगस्त ले लो, चलो मार्च और अगस्त। ठीक है, इनको चेक करना है मेरे को। तो कैसे करते हैं? आपने विषम दिन पढ़ा, ठीक है, मार्च और अगस्त का हम चेक करें तो मार्च आया, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, ठीक है, जुलाई, अगस्त को लास्ट वाले महीने को काउंट नहीं करना है। तो मार्च में आपने कितने विषम दिन पढ़े थे? मार्च 31 दिन का महीना है तो इसमें 3 विषम दिन काउंट होंगे। अप्रैल 30 का है तो इसमें 2 विषम दिन काउंट होंगे। फिर उसके बाद मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3। ठीक है, अगर ये 7 से इनका जोड़ जो है पूरा 7 से भाग दे के आपका शेष 0 लेके आता है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे? समान होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है, तो 7 से भाग जोड़ो इन्हें, 3 और 2 5, 5 और 3 8 और 2 10 और 3 13, या तो 13/7 इसे ऐसे कर लो तो भी रिमाइंडर आपका क्या रहेगा? 6 बचेगा। या फिर ऐसे करो 3 2 5 और 2 7, जो 7 बन गया उसे हटा दो, 3 और 3 6, तो 6 आपका जो रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो इसका मतलब ये क्या है? 2 महीने का कैलेंडर समान नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, दूसरा क्वेश्चन ले लो। मैंने लिया मार्च और नवंबर, इसको चेक कर लो, मार्च और नवंबर को। तो करो जल्दी से, कैसे करेंगे? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर को नहीं लेना है। ठीक है, तो मार्च में कितने विषम दिन? 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई 3 और अगस्त भी 3, ये दोनों महीने 31 दिन के होते हैं। सितंबर में 2, अक्टूबर में 3। ठीक है, 7 के जोड़े बना लो, 3 और 2 5, ठीक है, 5 और 2 7 बन गया। उसके बाद देखो 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 में से इधर से मेरे को सिर्फ क्या लेना है? 2 काउंट कर लो। ठीक है, तो 2 और 2 4 और 3 7 बन गया दोबारा से, तो यानी कि रिमाइंडर क्या देगा? 0 दोगे। तो मैं कह सकता हूँ मार्च और नवंबर का रिमाइंडर क्या होगा? समान होगा। क्लियर है? ठीक है, ऐसे ही आपको चेक करना है। होमवर्क का क्वेश्चन है अप्रैल और जुलाई का, अप्रैल और जुलाई, और नेक्स्ट क्वेश्चन है सितंबर और दिसंबर का, सितंबर और दिसंबर का। ठीक है,
वैसे तो मैं बता देता हूँ, तुम्हें चेक जरूर करना है पर ठीक है। तो मैं बता देता हूँ कि अप्रैल और जुलाई, सितंबर एंड दिसंबर, और एक हमने चेक कर लिया मार्च और नवंबर। ठीक है, ये 3 जोड़े ऐसे हैं, ये दोनों ही वर्षों में, कौन कौन से दोनों ही वर्षों में, अप्रैल जुलाई सितंबर दिसंबर मार्च और नवंबर, दोनों ही वर्षों का मतलब लीप और साधारण वर्ष, ठीक है, वर्षों में समान होते हैं। ठीक है, दोनों ही वर्षों में समान होंगे, लीप में भी समान होगा और साधारण में भी समान होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम इसमें फरवरी को काउंट नहीं कर रहे हैं, तो फरवरी या तो लीप वर्ष हो या 29 का हो या 28 का, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि ये फरवरी इसमें काउंट नहीं हो रहा है। जब जनवरी से काउंटिंग होगी तब उसमें फरवरी आएगा, तो उसमें हम देखेंगे कि लीप में समान होगा या फिर साधारण में समान होगा। क्लियर है? तो अभी हम देखेंगे कि आपको बताना है कि जनवरी और अप्रैल का अगर हम ले रहे हैं तो ये कौन से साल का या फिर कौन से वर्ष का समान होगा, लीप में या फिर साधारण में। ये 2 ऑप्शन है, इन दोनों में से आपको बताना है लीप में समान होगा या फिर साधारण में समान होगा। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल को नहीं लेना है। ठीक है, तो जनवरी में आपके कितने दिन? 3 दिन, मार्च में भी 3 दिन। अब बचा फरवरी को, या तो 0 लोगे या फिर 1। ठीक है, तो 3 और 3 6 बन गया, ये 6 बन गए। ठीक है, तो इसका मतलब 6 बनने पे साधारण वर्ष अगर मैं लेता हूं तो ये समान नहीं बनेगा। अगर मैं इसमें 1 जोड़ लेता हूं तो कितना बन जाएगा? ये 7 बन जाएगा। तो 7 से भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या देगा? 0 देगा। तो यानी लीप वर्ष में आपका ये क्या होगा? जनवरी और अप्रैल क्या होंगे? समान होंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक और देख लो एग्जाम्पल। मैंने ले लिया जनवरी एंड जुलाई। ठीक है, जनवरी एंड जुलाई का कैलेंडर समान चेक करना है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई को नहीं लेना है। ठीक है, तो जनवरी में कितने विषम दिन होते हैं? 3। फरवरी में या तो 0 या फिर 1 लोगे, मार्च में 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2। ठीक है, 3 और 2 5 और 2 7 बन गया। फिर 3 और 3 6, 1 लोगे तभी आपका क्या होगा? ये 7 बनेगा। तो इसका मतलब 1 लेना है तो एक कौन सा महीना लेना है, कौन सी साल लेनी है मेरे को? लीप वर्ष काउंट करनी है, तभी आपका रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये 2 जोड़े ऐसे हैं, जनवरी और अप्रैल और जनवरी और जुलाई, ये सिर्फ यानी कि केवल आपके लीप वर्ष में, कौन से में? केवल लीप वर्ष में समान होंगे, लीप वर्ष में समान होंगे। ठीक है, और ले लो एग्जांपल। मैंने लिया जनवरी एंड अक्टूबर। ठीक है, जनवरी एंड अक्टूबर। तो जनवरी अक्टूबर कैसे करें? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर को नहीं लेना है। तो काउंट कर लो। जनवरी में 3 विषम दिन, फरवरी में 0 या फिर 1 लोगे, मार्च में 3, अप्रैल 2, मई 3, जून तो आपका 2, जुलाई 3, अगस्त 3 और सितंबर 2। काउंट करो, 3, 2 5 और 2 7 बन गया। फिर उसके बाद चेक करो, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 में से आपको क्या लेना है? 9 7 भाग देके रिमाइंडर ले लो, 2 लेना है बस। ठीक है, तो 2 और 3 5 और 2 7 बन गया, यानी 1 की कोई भी जरूरत नहीं पड़ी है हमें। ठीक है, तो इसका मतलब 0 से भी काम चल रहा है, तो आप कह सकते हो कि ये आपका क्या होगा? साधारण वर्ष में समान होगा, साधारण वर्ष में समान होगा, केवल साधारण वर्ष में। ठीक है, केवल साधारण वर्ष में समान होगा। ठीक है, एक और महीना ऐसा आता है जो कि तुम्हारा सिर्फ केवल साधारण वर्ष में समान होता है। वो कौन सा है? वो आपका है फरवरी और नवंबर को। इसको आपको खुद घर पे चेक करना है कि फरवरी और अप्रैल का कैलेंडर समान होता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी कि आपको चेक करना है कि पूरे साल का कैलेंडर समान, पूरे साल का कैलेंडर समान ज्ञात करना है। ठीक है, तो पूरे साल का कैलेंडर यानी कि कौन से साल का कैलेंडर समान होगा। ठीक है, तो पहले तो इसका हम कंसेप्ट पढ़ लेते हैं कि कंसेप्ट क्या है। जब कभी भी आपको साधारण वर्ष में पूछेगा, ठीक है, तो आपका भी आंसर भी आना चाहिए कि कौन से वर्ष में? साधारण वर्ष में। ठीक है, साधारण वर्ष में ही आंसर आएगा। अगर आपसे लीप वर्ष में पूछेगा तो आंसर भी आपका लीप वर्ष में ही आना चाहिए। कब? जब आपसे पूरे साल का कैलेंडर समान पूछे तब। ठीक है, जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो मेरे से पूछा है 2017 का, बताइए कि 2017 जो 17 के तुरंत बाद ऐसा कौन सा वर्ष होगा
जिसका पूरे साल का कैलेंडर समान होगा। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, वर्ष 2017 के तुरंत बाद ऐसा कौन सा वर्ष होगा जिसका पूरे साल का कैलेंडर क्या होगा, समान होगा। बड़े ही आसान तरीके से समझेंगे हम, ठीक है। तो आपने एक चीज नोटिस किया, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपको लीप वर्ष आप चेक करते हैं कैसे, 4 से भाग देगा। तो ये लीप वर्ष है या फिर नहीं है, ये लीप वर्ष नहीं है, ठीक है। एक चीज और बताई थी स्टार्टिंग में कि अगर आपका साधारण वर्ष हुआ यानी कि ऑर्डिनरी वर्ष होता है तो कितना आता है आपका, 1 विषम दिन आता है। अगर आपका लीप वर्ष होता है तो आपके कितने विषम दिन आते हैं, 2 विषम दिन आते हैं, ठीक है। अब इनको कैसे चेक करना होता है वो आपको देखना है। 2017 लीप वर्ष नहीं है, साधारण है, तो आप 2017 में काउंट करोगे कितने विषम दिन, 1 विषम दिन। 18 लीप वर्ष है, नहीं है, 1 विषम दिन। 19 है, नहीं है, 1 विषम दिन। 20 है, 2020 क्योंकि 4 से भाग हो जाएगा तो आपको 2 विषम दिन लेने हैं। फिर उसके बाद 21 है, बिल्कुल नहीं है तो 1 आएगा। फिर उसके बाद 22 है, नहीं है, 1 आएगा। 23 है, नहीं है, 1 आएगा। पहले ने काउंट कर लो, 7 बन गया या नहीं बना, 1 2 3 और 2 5 6 और 7। तो यानी कि यहाँ पर ही तुम्हारा क्या बन जाता है, वह ये 7 बन जाता है। ये रिमाइंडर कितना देगा, 0 देगा। तो 23 वाले को काउंट नहीं होगा। और हमसे अगर जो हमारा आंसर होगा यानी 2017 जैसा कैलेंडर किसका समान होगा, तो ये अगले वाला साल आता है 2023, यानी 2023 का कैलेंडर क्या होगा, समान होगा, यानी 2017 जैसा होगा। जैसे हम मार्च और अप्रैल में जो 2 महीनों का हमने जो कैलेंडर समझा था उसमें क्या करते थे, हम लास्ट वाले महीने को छोड़ देते। इसमें क्या करना है कि यानी कि जो जहां पे तुम्हारा साथ बन जाएगा उसके अगले वाला साल काउंट होगा जो समान होगा। क्लियर है। एक और एग्जांपल देख लो, मान लो 2018 का और ले लेते हैं, ठीक है। तो 18 का भी चेक कर लो। 18 में यानी कि लीप है, नहीं है। 19 1 आएगा, 20 2, 21 में 1 विषम दिन, 22 में लीप नहीं है तो 1 विषम दिन, 23 में लीप नहीं है 1 विषम दिन। देखो कितने हो गए, 1 2 2 4 और 3 7 बन गया, ठीक है। तो वैसे तो तुम्हारा आंसर आ रहा होगा 24, बट ऐसा नहीं होगा। क्यों, 24 में तुम्हारा लीप बन गया तो इसमें 2 काउंट होंगे। साधारण में पूछा है तो आंसर भी भैया साधारण में आना चाहिए, लीप में अगर पूछा है तो आंसर भी मेरा लीप वर्ष ही आना चाहिए। बट यहाँ पे तो साधारण वर्ष का आंसर आ रहा है लीप वर्ष, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, हम आगे और काउंट करेंगे। तो 24 ले लिया, 25 में 1, 26 में 1, 27 में 1, 28 में 2, काउंट करो 2 3 4 5 और 2 7 बन गया, यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर आ गया मेरा 0। तो इसका अगले वाला साल यानी कि 2029, तो 2029 का कैलेंडर क्या होगा भैया, समान होगा, ठीक है। तो 2029 का कैलेंडर क्या होगा, समान होगा। तो ये तो रहा आपका बेसिक कंसेप्ट, यानी कि जब कभी भी आपको ऐसे वर्ष दिए जाएं तब आपको क्या करना है, इसी तरीके से विषम दिन काउंट करने हैं। 7 जहाँ पे बन जाता है तो वो तुम्हारा क्या रहेगा, रिमाइंडर 0 जहाँ पर आ गया तो साधारण वर्ष आ रहा है, साधारण वर्ष का आंसर तो ठीक है। नहीं तो आपको क्या करना है, आगे काउंट करना है। बस इसका विशेष याद रखना है, साधारण का आंसर साधारण में और लीप का आंसर लीप वर्ष में आना चाहिए, तभी आप बता सकते हो पूरे साल का कैलेंडर समान, ठीक है। इसका ट्रिक भी है, यानी कि आप डायरेक्टली भी इसे निकाल सकते हो, ये तो बेसिक कंसेप्ट है, बट ट्रिक में एक अपवाद है, तो सब बात को भी देखेंगे। फिलहाल मैं बता देता हूँ ट्रिक क्या है। मान लो आपको लीप वर्ष दिया हुआ है, ठीक है, या फिर आपको लीप से अगला वाला साल दिया हुआ है, यानी कि 1 वर्ष जुड़ा हुआ है उसमें, या फिर लीप वर्ष से 2 साल आगे वाला साल दिया हुआ है, तो इसमें हम 2 जोड़ लेते हैं, या फिर आपको लीप वर्ष से 3 साल आगे दिया हुआ है, ठीक है। अगर 4 साल जुड़ जाएंगे तो वो दोबारा से क्या बन जाता है, लीप बन जाता है, ठीक है। यानी कि घूम के प्रोसेस ऐसी ही चलती रहेगी। मान लो इधर 2004 है तो ये 2005 होगा, 2006 2007, फिर 2008 इसमें आ जाएगा, फिर 9 10 11 फिर 12 इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से होता है। अब आपको क्या करना है, अगर आपसे पूछता है डायरेक्ट, ठीक है, आप डायरेक्ट निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे, इसमें आपको जोड़ना है 28 वर्ष। अगर लीप वर्ष में पूछा है आपका तो लीप वर्ष में ही आंसर दोगे, तो 28 साल इसमें जोड़ोगे तभी आपका निकलेगा पूरे साल का कैलेंडर समान, ठीक है। इसमें जोड़ना है आपको 6 वर्ष, ठीक है। इसमें जोड़ना है आपको 11 वर्ष, इसमें भी आपको 11 वर्ष जोड़ने हैं, ठीक है। तो ऐसे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो मैंने ले लिया 2016, क्या लिया 2016, तो इसमें हम 28 जोड़ देते हैं, ठीक है। तो आपका आएगा 2044, यानी कि 2016 जैसा कैलेंडर किसका होगा, 2044 का। लीप का आंसर लीप में ही आएगा, क्लियर है। हम लेते हैं 2017,
इसमें 28 इसमें कितना जुड़ेगा 6, तो आंसर आएगा आपका 2023। अभी निकाला था 2023 ही आंसर आ रहा था बिल्कुल। फिर लेंगे 2018, इसमें कितना जोड़ना है आपको 11 जोड़ना है, तो इसका आंसर आएगा 2029, बिल्कुल सही आया था। नेक्स्ट है 2019, 3 साल ज़्यादा है लीप से, तो इसमें भी आपको 11 जोड़ना है, तो ये बनेगा 2030। ये कंटिन्यूस वे में आते हैं, 18 19 है तो 29 30 इसका आंसर आएगा। क्लियर हुआ? ये रही इसकी छोटी सी ट्रिक। ठीक है, अब मैं बात कर रहा था अपवाद की। अपवाद क्या है इसमें, ये फेल कहाँ होता है? ठीक है, तो एक जगह फेल हो जाता है जो कि जिसका जिक्र हम स्टार्टिंग में ही कर चुके हैं। तो क्या है कि यानी कि आपको बीच में शताब्दी वर्ष आ जाता है, वर्ष आ जाए जो कि आपका लीप वर्ष ना हो, लीप वर्ष ना हो, तब यह फेल हो जाएगा भाई। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये फेल हो जाएगा। कैसे? जैसे हमने 1896 के बारे में बात की थी, 1896। ठीक है, तो 1896 इसमें बीच में जो 1900 था, ये आपका क्या जाता है, ये लीप नहीं होता है, तब इस केस में आपका ये लॉजिक जो है फेल हो जाता है। तो ऐसी केस में आपको पता याद रखना है, जहाँ पे अगर बीच में शताब्दी वर्ष आ जाता है जो कि लीप वर्ष नहीं है, तब आपको बेसिक कंसेप्ट इसमें अप्लाई करना है। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट से आप उसमें निकाल सकते हो, तो इसका भी निकाल लेते हैं। तो 1896 में आप लोगे 2 विषम दिन, 96, 97 में फिर आप लोगे 1, 97, 98 में 1, 99 में 1, फिर आपका 1900 में भी 1 आएगा, 1900 में भी 1 आएगा, फिर उसके बाद 1901, 1902 में 1, 1903 में 1, 1904 में फिर आप लोगे यहाँ पे 2, काउंट कर लो पहले इन्हें, 2 3 4 5 6 7 8, 7 यहाँ बन गया, तो यहाँ पे 0 हो गया, इसको छोड़ दो, तो यहाँ पे 1 2 और 2 4 बन रहा है। क्या बन रहा है? ये 4 बन रहा है। 4 तो तुम्हारा नहीं होगा, तो आगे निकालो इसे। 5 में लोगे आप 1, फिर 6 में लोगे 1, 7 में लोगे 1, तो 4 यहाँ बन रहा था, 4 और 5 6 7, ये बन गया। ठीक है, ये कट गए, तो यानी कि रिमाइंडर देगा मेरे को 0। क्या देगा? रिमाइंडर 0 देगा। एक बार फिर से, यानी 1896 में 2, 97 में 1, फिर 98, 99, 1900। ठीक है, फिर 1901, 1902, 1903। ठीक, फिर 1904 लिया तो मैंने 2 लिया, यहां तक मेरा रिमाइंडर 4 बच रहा था। ठीक है, तो ये नहीं होगा, यानी कि मेरे को लीप वर्ष का आंसर लीप वर्ष ही होना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे? फिर उसके बाद आगे बढ़ो, तो यानी कि उसके बाद 4 के बाद 5 6 7, यानी कि यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका आंसर होगा 2008 का कैलेंडर तुम्हारा क्या होगा? समान होगा। 2008 का कैलेंडर क्या होगा? समान होगा। क्लियर हुई बात है? ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे और पूछता है, केवल जनवरी महीने का कैलेंडर समान, केवल जनवरी महीने का कैलेंडर समान ज्ञात करना। कंसेप्ट वही है, बट एक लॉजिक है बस उसमें, क्या कि साधारण का आंसर आएगा आपका लीप में। किसमें? लीप में। और लीप वर्ष का आंसर आएगा आपका साधारण में। ये उल्टा हो जाता है बस, लीप वर्ष का आंसर साधारण में और साधारण का आंसर लीप में। ठीक है, जैसे क्वेश्चन लिख लिया, अभी क्वेश्चन ले लो, मैंने ले लिया अभी 2004। ठीक है, मैं ले लेता हूं 2004। इसका कैलेंडर मेरे को समान ज्ञात करना है, कौन सा ऐसा तुरंत बाद वर्ष आता है जिसका 2004 जैसा कैलेंडर होगा। तो 4 में आप काउंट करोगे क्या? 2 विषम दिन, 5 में 1 विषम दिन, 6 में 1 विषम दिन, 7 में 1 विषम दिन, 8 में 1 विषम दिन। ठीक है, फिर उसके बाद 8 में लोगे 2 विषम दिन, तो 2 3 4 5 6 7 बन गया, यानी कि यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 0। तो 2009 लीप वर्ष है, लीप वर्ष का आंसर आ रहा है साधारण वर्ष, बिल्कुल सही है। तो 2009 का कैलेंडर क्या होगा? समान होगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक तो कहानी रहती है हमारी, क्या कि लीप वर्ष का जो तुम्हारे पूरे साल का कैलेंडर समान आपको ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे। ठीक है, हमने पढ़ लिया, पहले महीने पढ़े, उनमें विषम दिन कवर कर लिए, फिर उसके बाद 2 महीनों का कैलेंडर समान ज्ञात कर लिया, फिर उसके बाद हमने देखा कि पूरे साल का कैलेंडर समान कैसे होता है, और देन उसके बाद हमने देखना है क्या कि केवल जनवरी महीने का कैलेंडर, केवल जनवरी महीने का कैलेंडर समान ज्ञात करना। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारी कहती है ये कहानी
यानी कि साल तक और महीनों तक। क्लियर है? इसके बाद देखेंगे हम लीप वर्षों की संख्या। लीप वर्षों की संख्या ज्ञात करना, यानी आपको लीप काउंट ज्ञात करने हैं कि कोई भी आपको वर्ष दिया हुआ है तो उसमें लीप वर्षों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी होना जरूरी है। पहले मैं पूछता हूं आपसे कि 100 वर्ष में कितने लीप होते हैं? 100 वर्ष में कितने लीप होते हैं? 200 वर्ष में कितने लीप होते हैं? 300 वर्ष में कितने लीप होते हैं? और 400 वर्ष में कितने लीप होते हैं? ठीक है, तो इसके बारे में बता देता हूँ। 100 वर्षों में आपके 24 लीप काउंट होते हैं। वैसे हम लीप कैसे काउंट करते हैं कि 100 बटे आप 4 से भाग दोगे तो आंसर तो आएगा आपका 25 लीप। यानी कि लीप काउंट करने के लिए अगर मान लो मेरे को दे रखा 80 वर्ष, 80 वर्ष को मैं 4 से भाग दूंगा तो यहाँ पे आएंगे अपने कितने 20 लीप निकल के आ जाते हैं। कितने लीप निकल के आ जाते हैं? यानी 80 वर्ष में 20 लीप होते हैं। ठीक है, पर 100 वर्ष में 25 हम 24 क्यों लेते हैं, इसका भी एक अलग कंसेप्ट है। यानी कि आपके बता देता हूँ, एक साल में 365 दिन होते हैं। ठीक है, और 365 दिन में से आपके बच जाते हैं 5 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकेंड। ठीक है, तो ये टाइम कुछ बच जाता है। हम इसको अप्रोक्स मान के चलते हैं आपका 6 घंटे। कितना मान के चलते हैं? 6 घंटे मान के चलते हैं। और ये 6 घंटे 4 साल में आपके कितने बनाते हैं? 1 दिन बनाते हैं। वही आपका फरवरी में 1 दिन बढ़ जाता है। ठीक है सॉरी, तो आपका 4 साल में फिर 1 दिन बढ़ जाता है, तभी आपका क्या आता है? लीप वर्ष काउंट होता है। ठीक है, बट ये 100 वर्षों में पूरा नहीं होता। जी तुम्हारा जो एक्स्ट्रा टाइम है, एक्स्ट्रा टाइम आपका ये 400 वर्षों में हमें 3 दिन देता है। 400 वर्ष में यानी 400 ईयर में कितने दिन? 3 दिन एक्स्ट्रा देता है। ठीक है, सिर्फ 3 दिन एक्स्ट्रा। जब 4 दिन होंगे एक्स्ट्रा तभी तुम्हारा यानी कि क्या होगा, उसमें 25 लीप काउंट किए जाएंगे। ठीक है, 3 दिन एक्स्ट्रा है तो 1 दिन अभी यहाँ कम हुआ, 1 दिन अभी यहाँ भी हुआ, 1 दिन यहाँ भी होगा, फिर ये तुम्हारा जुड़ के यहाँ पे पूरा एक बन जाता है। तो हम इसमें से एक एक कम लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आता है तुम्हारा कितना? 24 लीप। 200 वर्षों में 24 इसमें होंगे, 24 इसमें होंगे, टोटल मिला के हो गए 48 लीप। ठीक है, 300 वर्षों में अगर हम बात करते हैं तो 300 वर्षों में हो जाते हैं 72 लीप। ठीक है, जब 400 वर्ष पूरे होंगे तो इसको अब तुम 100 मान के चलोगे तो इसमें टोटल काउंट किए जाएंगे अपने 25 लीप। ठीक है, तो 72 और 25 मिला के हो जाते हैं 97 लीप। यानी 72 और 25 आप ऐड करोगे तो टोटल लीप कितने काउंट होंगे? 97 लीप काउंट होते हैं। ठीक है, तो ये 3 दिन तुम्हारे 400 वर्षों में जुड़ जाते हैं। क्लियर हुई बात है? कंसेप्ट समझ में आया? 24 लीप, 48 लीप, 72 लीप और 97 लीप। इन्हीं की जरूरत पड़ेगी हमें किसमें? लीप वर्षों की संख्या ज्ञात करने में। ठीक है, जैसे क्वेश्चन ले लो। अभी मैंने लिया, बताइए कि 1542 वर्ष में लीप वर्षों की संख्या, यानी 1542 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी? ये 400 है, 500 आएगा, फिर दोबारा घूम के यहाँ पे 600 आएगा, यहाँ पे 700 आएगा, तो तुम आप ये लोगे। यानी कि ये 400 के मल्टीपल तुम्हारे बार बार ऐसे ही सर्कल में रिपीट होते चले जाएंगे। जैसे लीप वर्ष दोबारा घूम के 4 साल में रहता है, ऐसे ही 400 वर्षों में घूम के दोबारा वापस आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे तोड़ना है? आपको तोड़ना है इसे 400 के मल्टीपल में, यानी कि 400 के मल्टीपल में तोड़ोगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास कुछ ना कुछ 100 का मल्टीपल बचेगा। ठीक है, देन उसके बाद आपके पास कुछ ना कुछ वर्ष बचेंगे। ठीक है, और वर्षों में से आपको निकालने हैं फिर लीप वर्ष। क्या निकालने हैं? लीप वर्ष भी आपको ऐड करके चलने हैं। ठीक है, तो इन्हें देख लेते हैं। 400 को मल्टीपल में तोड़ो तो इसमें 3 का गुणा करोगे तो 1200 यहाँ कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यानी कि 400 वर्षों में 97 लीप होते हैं, तो इसमें आप 3 का गुणा कर दो। क्लियर है? नेक्स्ट, उसके बाद 100 बच गए, यानी कि 300 और बच गया, 1200 और 300 1500 हो गए। फिर उसके बाद 42 वर्ष और हैं, तो 42 वर्ष यहाँ पे लिख लीजिए। अब 42 वर्षों में कितने लीप होते हैं? 6 से भाग दोगे 4 से, कितना आएगा? यानी कि टोटल बार ये भागफल आता है अपना कितना? 10। तो यही कहलाएंगे 42 वर्षों में आप 4 से भाग दोगे तो 10 आपके क्या निकल के आते हैं? लीप वर्ष निकल के आते हैं। ठीक है, तो 97 का आप 3 में गुणा करो तो आपका बन जाता है 291। कितना बन जाता है? 291। ठीक है, ये बन गया। उसके बाद 300 है, तो 300 में आप कितना लोगे? 72 लोगे, यानी आपको पता है कितने लीप होते हैं? 72 लीप होते हैं। ठीक है, 42 है तो मैंने ले लिया कितने लीप?
सॉरी 42 को काउंट नहीं करना है, किसको काउंट करना है, हमें लीप काउंट करने हैं। ठीक है, तो 42 की जगह हम क्या लेंगे, फिर 10 लीप काउंट करेंगे। तो हमारे टोटल एड होके हो जाते हैं अपने कितने, 373 लीप। कितने लीप होंगे, 373 लीप होंगे। ठीक है, यानी 42 वर्षों में कितने लीप होते हैं इसको काउंट इसमें जोड़ना नहीं है, सिर्फ हमें लीप की जरूरत है। तो आप लीप वर्ष इसमें क्या रख सकते हो, कितने आ गए आपके, 373 लीप निकल के आ जाते हैं। ठीक है, मैंने लिया 1756 ले लो, चलो 1756, यानी 1756 वर्षों में कितने आपके लीप वर्ष होंगे। ठीक है, तो इसको तोड़ो, 400 के मल्टीपल में तोड़ो, 400 गुणा 4 में तोड़ोगे तो आपका 400 वर्षों में 97 लीप गुणा 4, तो लीप इस 400 वर्षों में यानी 1600 वर्षों में तुम्हारे इतने लीप आ गए। उसके बाद नेक्स्ट लीप क्या होंगे, यानी कि बचेगा कितना आपका 1600 और 100 1700 हो गया। और 100 में कितने लीप होते हैं, 24 लीप होते हैं, 100 वर्षों में 24 लीप। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आपके बच गए 56, तो आप 56 को किससे भाग दो, 4 से, तो लीप काउंट होंगे यहाँ पे कितने, पूरी तरह भाग चलाएगा 14 बार। ठीक है, तो यहाँ पे लीप काउंट होंगे आपके कितने, 40। तो इनको क्या करोगे, आप ऐड करोगे। ठीक है, तो 388 तो आपका आ जाता है यहाँ से, प्लस में आपका 24 ये और 14 ये। ठीक है, तो 8 और 8 16 आपका ये, 6 8 और 2 10 11 12, यानी 426 लीप आपके टोटल काउंट होंगे किसमें, 1756 वर्षों में। ठीक है, तो लीप काउंट करना आ गया। तो यही कंसेप्ट रहता है, आसान सा कंसेप्ट है, तो इसमें कुछ अलग से कहानी जरूरत नहीं है कि कुछ याद करने की जरूरत है, बस आपको क्या समझ में आना चाहिए, यानी 100 वर्षों में कितने लीप होते हैं, 200 वर्ष में कितने लीप होते हैं, 300 में और 400 में कितने लीप होते हैं, और तोड़ना आना चाहिए। आप लीप वर्ष काउंट कर लोगे आसानी से। क्लियर है, इसी कंसेप्ट के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे पूछा जाता है विषम दिनों की संख्या। विषम दिनों की संख्या वो हमने महीनों में निकाली थी, अभी हम वर्षों में निकालेंगे विषम दिनों की संख्या। ठीक है, वर्षों में कैसे निकालेंगे, देखो चलो हम इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। 1756 वर्षों में कितने लीप होते हैं। ठीक है, सॉरी 1756 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं। अब विषम दिन हमें काउंट करने हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या याद रखना है, आप स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि एक वर्ष में आपके कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। 100 वर्ष में आपके कितने दिन हो जाएंगे, 365, डबल जीरो कर दो सीधे सीधे। अब 100 वर्ष में कुछ ना कुछ लीप भी होते हैं, तो हमें लीप भी जोड़ने पड़ेंगे। कितने जोड़ेंगे हम यहाँ पे, 24 लीप जोड़ेंगे। तो 3 6 5 2 4 आपके क्या आ जाएंगे, ये इतने दिन निकल के आ जाएंगे। ठीक है, दिन निकल के आ गए। अब इसे अगर आप 7 से भाग देते हो तो आपके पास रिमाइंडर बचता है 5। यही कहलाते हैं विषम दिन, यानी कि विषम दिन निकालने के लिए हमेशा 7 से भाग देना होता है। ठीक है, तो 1756 वर्ष में यानी कि तुम्हारे ये 36,524 दिन होते हैं, तो इसे आप 7 से भाग देने पर 5 दिन निकल के आ जाते हैं। ठीक है, इसे आप ऐसे भी निकाल सकते हो दूसरे तरीके से। कैसे कि आपके विषम दिन काउंट करने, तो आप विषम दिन ही लेके चलो। एक वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, एक दिन निकल के आता है, एक विषम दिन। ठीक है, एक वर्ष में एक विषम दिन, अगर आपका साधारण वर्ष है तब। ठीक है, और उसको हम लीप को भी काउंट करके चलेंगे। ठीक है, 100 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे, 100 वर्ष में 100 विषम दिन होंगे, जब एक वर्ष में एक है। अब कुछ बच गए लीप। ठीक है, तो लीप कितने हैं, तो लीप 100 वर्ष में 24 लीप होते हैं, टोटल मिला के 124 लीप। ठीक है, इसे आप 7 से भाग दोगे तो आपका बचेगा रिमाइंडर यहाँ पे 5। ऐसे भी 5 और ऐसे भी 5 आता है। ठीक है, दोनों तरीके से 5 आएगा। ऐसे ही आप निकाल सकते हो कि 200 वर्षों में कितने लीप होंगे, 300 वर्षों में कितने लीप होंगे, सॉरी 300 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, या फिर 200 वर्षों में कितने विषम दिन, या फिर 400 वर्षों में कितने विषम दिन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये आराम से घर बैठ के फाइंड करते रहना कि 100 वर्षों में आपके कितने विषम दिन होते हैं और 200 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं। इसी प्रकार से करना है, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। 300 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं और 400 वर्ष में आपके कितने विषम दिन होते हैं। ठीक है, तो 100 वर्ष में अभी हमने काउंट किया 5 विषम दिन, 200 वर्ष में होते हैं 3 विषम दिन, 300 वर्षों में 1 और 400 वर्षों में 0। 5 3 1 0, 5 3 1 0, इसे दिमाग में घुसा लेना ढंग से। 5 3 1 0 ये विषम दिनों की संख्या है। और लीप वर्षों में 100 में 24 48 72 97 ये लीप वर्षों की संख्या होती है। ये है हमारे क्या, विषम दिन। ठीक है,
तो इन्हीं को दिमाग में रखना है और क्वेश्चन हम इसी प्रकार से क्या करेंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0 विषम दिन। आगे बढ़े। चलो अभी हमने क्वेश्चन लिया 1756 वर्षों में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करनी। अभी हमने लीप ज्ञात की है, अब हम करेंगे विषम दिनों की संख्या। ठीक है, तो इसको भी हम तोड़ते हैं। कैसे तोड़ते हैं? 400 गुणा में n, 400 का मल्टीपल आएगा। 400 में ये हमेशा 0 बनेगा, तो 0 को कोई ले या फिर मत लो, कोई मतलब नहीं बनता। उसके बाद 100 का मल्टीपल कुछ ना कुछ बचता है। उसके बाद कुछ ना कुछ वर्ष बचेंगे आपके पास। अब वर्षों में वहां पे तो सिर्फ हमें क्या लेना था, लीप वर्ष काउंट करने थे, बट यहाँ पे वर्षों का भी विषम दिन लेंगे और लीप वर्षों का भी क्या लेंगे, विषम दिन काउंट करेंगे। कैसे? जैसे देखो अभी तोड़ते हैं इसे, 1756 को अभी तोड़ेंगे कैसे, 400 गुणा में n तोड़ेंगे, 400 गुणा में 4, तो 400 में कितने विषम दिन, 0, गुणा 4 करेंगे तो 0 ही निकल के आएगा। करो या मत करो, इसका तो कोई मतलब नहीं बनता। अब बचेंगे मेरे पास 1600 हो गया 1700, यानी 100 में कितने विषम दिन होते हैं, 5। फिर उसके बाद वर्ष कितने हैं, 56, इसको भाग दो 7 से। ठीक है, यानी कि तुम्हारा रिमाइंडर क्या देगा, ये यहाँ पे रिमाइंडर लेना है, विषम दिन लेने हैं। ठीक है, वहां पे हम लीप ले रहे थे, तो यहाँ पे पूरी तरह 7, 8, 56 पूरी तरह चला जाएगा, तो इसका मतलब 0 विषम दिन देगा। उसके बाद अब 56 वर्षों में कितने तुम्हारे क्या होते हैं, लीप होते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया कितने, 14 लीप होते हैं। 14 ये मैंने ले लिया, 7 से भाग दो, रिमाइंडर आएगा 0, 0 विषम दिन। ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, बचा क्या, 5। तो इसका आपका बच जाता है 5, यही कहलाएंगे। यानी 1756 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, 5 विषम दिन होंगे। ठीक है, क्लियर है। एक और समझो क्वेश्चन, मैंने लिया 1542 वर्ष। क्या लिया, 1542 वर्ष। चीजें बड़ी आसान है, क्लियर होती चली जाएगी, कैलेंडर टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, यानी कि जो भी इसमें कंटेंट है या फिर जो भी तथ्य इसमें पूछे आते हैं, मैं सारे क्लियर करा रहा हूँ और बड़े आसान तरीके से। ठीक है, तो आपको लास्ट तक देखते रहना है वीडियो। मजा आ रहा हो तो लाइक कर दो, भाई अच्छी वीडियो लग रही है तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो भाई चैनल को। ठीक है, 1542 वर्ष। आते हैं अपने टॉपिक के पास। तोड़ो इसको, 400 गुणा में 3 में तोड़ोगे, रिमाइंडर 0 ही बनेगा, यानी कि 1200 मैंने क्लियर कर लिया। 1200 के बाद मेरे बचते हैं 300 वर्ष। 300 वर्षों में अभी मैंने बताया कितना लेना है आपको, 1 विषम दिन लेना है। फिर इसमें 42 वर्ष और बच गए, इससे 7 से भाग दोगे पूरी तरह चला जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा आपका 0 विषम दिन। अब 42 वर्षों में कितने विषम दिन, कितने लीप होते हैं, 4 से भाग दे लो, 10 लीप होते हैं। ठीक है, 10 को 7 से भाग दो, यहाँ पे बचा रिमाइंडर क्या, 3। ठीक है, तो ये आपका 3 और एक 4 बन गया, तो ये 4 आपके क्या कहलाएंगे टोटल, यानी 1542 वर्षों में 4 विषम दिन आपके काउंट किए जाते हैं। ठीक है भाई, तो ये कहानी रहती है आपकी विषम दिनों की संख्या। यानी आपको विषम दिन अगर काउंट करने हैं तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। ठीक है, तो काफी सारा कंटेंट क्लियर हो गया है। तो आगे बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से डेट के बारे में। कैसे? जैसे मैंने क्वेश्चन लिया कि 400 वर्षों में 28 तारीख कितनी बार आएगी, 28 तारीख कितनी बार आएगी। ठीक है, क्वेश्चन ये है। तो इसको देखना है, कैसे पता करना है कि आपको पता करना है कि 28 तारीख 400 वर्षों में कितनी बार आएगी। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए एक साल में कितनी बार आती है। एक साल में भैया आती है ये 12 बार। कितनी बार? 12 बार। ठीक है, फरवरी में भी ये काउंट होती है क्योंकि 28 तारीख हर महीने में आती है, आपको देखने को मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि एक साल में कितनी बार आएगी, 12 बार आएगी। कोई ज़्यादा बड़ी कहानी नहीं है। ठीक है, तो आप सीधे सीधे 400 सालों में बता सकते हो कि 400 वर्ष में कितनी बार आएगी, 12 गुणा 400 कर दो। कुछ है अलग इसमें, वैसे ही काम का घबरा रहे हो। तो 12 चौके 4800 बार, यानी कि 28 तारीख आती है। ऐसे ही आप बता दो कि 30 तारीख कितनी बार आएगी। 400 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगी। ठीक है, तो 30 तारीख का भी सेम टू सेम ऐसे ही निकालना है। तो एक साल में कितनी बार आती है 30 तारीख, 11 बार आती है, क्योंकि फरवरी वाले महीने में तो आती ही नहीं है। ठीक है, तो एक साल में 11 बार। तो 400 वर्षों में कितनी बार आएगी, तो 11 गुणा 400 कर दो सीधे सीधे, तो 4400 बार आती है आपकी 30 तारीख। एक 31 तारीख का भी ले लेते हैं। जैसे 31 तारीख का बताओ कि 31 तारीख आपकी 400 वर्षों में कितनी बार आएगी। ठीक है, एक साल में कितनी बार आती है, एक साल में आती है 7 बार।
स्टार्टिंग में बताया था 4 महीने ऐसे होते हैं जिनमें केवल 30 तारीख तक ही महीने होते हैं और 31 तारीख वाले महीने 7 महीने होते हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि यानी एक साल में कितनी बार आई, 7 बार। तो 400 वर्षों में कितनी बार आएगी, तो 400 वर्षों में सीधे सीधे आ जाएगी आपकी 7 गुणा 400 कर दो तो 2800 बार आपकी काउंट की जाती है क्या, 31 तारीख 400 वर्षों में। ठीक है, एक लास्ट डेट और लेते हैं, कंफ्यूजिंग डेट है, कौन सी है, 29 तारीख। आपको बताना है कि 29 तारीख 400 वर्षों में कितनी बार आएगी। अब एक वर्ष में कितनी बार आती है, तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। फरवरी वाले में 29 तारीख जब ही आएगी जब तुम्हें क्या दे रखी होगी, लीप। फिलहाल मान के चलते हम साधारण वर्ष है तो 11 बार काउंट की जाएगी, फरवरी वाले महीने को हटा दो तो कितनी बार आती है, 11 बार। 400 वर्षों में कितनी बार आएगी, 4400 बार आएगी। 11 का गुणा करेंगे तो सीधे सीधे 4400 बार आ जाएगी। अब बचे कुछ लीप, यानी जितने 400 वर्षों में लीप काउंट होंगे उतनी ही बार तुम्हारी क्या आएगी, 29 तारीख आएगी। तो 400 वर्षों में मैंने स्टार्टिंग बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि उसमें कितने लीप होते हैं 400 वर्षों में, 97 लीप होते हैं, 97 लीप। 100 में 24, 200 में 48 लीप, 300 में 72 लीप और 100 में 400 वर्षों में आपके काउंट होते हैं 97 लीप। तो यानी 97 टाइम आपकी 29 तारीख और आएगी, तो टोटल मिला के हो जाएगी 4497 बार, यानी कि 29 तारीख काउंट की जाती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं हम कि आपसे पूछा जाता है कि तिथि पर आपको कोई भी दिन ज्ञात करना है, यानी कि तिथि पर दिन आपको ज्ञात करना है। कोई भी आपको डेट दे रखी है, उसमें आपको बताना है कि इस दिन कौन सा वार था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसे कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो होमवर्क में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ का निकालना है, यानी जिस दिन आप का जन्म हुआ तो उस दिन कौन सा वार था। ठीक है, कंसेप्ट में बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। जैसे हम क्वेश्चन ले लो, मैंने लिया 15 अगस्त 1947 का, 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था। ठीक है, तो इसको कैसे निकालना है, उसके लिए तुम्हें क्या याद रखना होगा, हफ्ते में अपने 7 दिन होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, संडे पे 0, मंडे का 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका यूज क्या होगा, इसका यूज ये होगा, यानी कि आपका ये विषम दिन अगर बचता है 0 तो संडे आएगा, विषम दिन आपके बचते हैं तो 1 तो मंडे, ऐसे ही आपका सैटरडे तक 6 विषम दिन बचा तो सैटरडे आएगा। ठीक है, तो हमें विषम दिनों से मतलब है यहाँ पे, कुल मिला के बात ये है। तो कैसे निकालेंगे विषम दिन, अब यहाँ पे हमें डेट भी दे रखी है, अगस्त का महीना भी दे रखा है, 1947 भी दे रखा है। ठीक है, तो पहले तो ये पता करना है ये लीप है या साधारण है। ठीक है, ये साधारण वर्ष है, इससे आपको एक वर्ष कम लेके चलना है, एक वर्ष कम लेकर चलना है। तो आप क्या लोगे, यानी कि 1947 की जगह पे 1946 काउंट करोगे, बट लीप है या साधारण है वो इसी के अकॉर्डिंग पता करना है। ठीक है, अब ले लो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अगस्त वाले महीने में सिर्फ कितने आएंगे, 15 दिन आएंगे। 15 से आप 7 से भाग दोगे तो यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा। जनवरी में 3 विषम दिन, फरवरी में लीप है साधारण है, साधारण है, तो आपका क्या आएगा, यहाँ पे आएगा अपना 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई 3, जून 2 और जुलाई 3। ठीक है, विषम दिन काउंट हो गए महीनों वाले। तो इनको देख लो, 3 और 2 5 और 2 7 बन गया, 3 और 3 6 और 1 ये 7 बन गया। तो यहाँ से अपना कितने विषम दिन निकल के आ जाते हैं, रिमाइंडर 3 निकल के आ जाता है। ठीक है, अब बारी आई 1946 को हमें तोड़ना है। ठीक है, 1946 को तोड़ना बताया था कि 400 गुणा 4 करोगे तो इसका तो आपका क्या आएगा रिमाइंडर, यानी 0 का आपका विषम दिन बचेंगे, यानी 400 में 0 विषम दिन, 300 में 1, 200 में 3 और 100 में 5 विषम दिन होते हैं। ये कंसेप्ट अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ, क्लियर है। 400, अब मेरा बचेगा यहाँ पे 300 का, यानी 300 बचेंगे, 100 का मल्टीपल, तो 300 में कितने विषम दिन, 1 विषम दिन निकल के आता है। कितने विषम दिन, 1। उसके बाद फिर बचे 46, यानी 46 को आप अगर आप 7 से भाग दोगे तो आप कितनी बार जाएगा, 42 बार पूरी तरह चला जाता है, तो यहाँ पे कितना विषम दिन बचेगा, 4 विषम दिन बचेंगे। ठीक है, फिर आए यानी 46 वर्षों में कितने लीप होते हैं, तो 46 को अगर आप 4 से भाग देते हो तो 11 बार पूरी तरह भाग चला जाएगा, भागफल ही निकल के आते हैं हमारे लीप। ठीक है, अब इसको 7 से भाग देना है तो विषम दिन निकल के आएंगे अपने कितने, 4 विषम दिन निकल के आ जाते हैं। ठीक है, कितने विषम दिन आ गए, 4। और महीनों से विषम दिन कितने आ रहे थे मेरे, 3 विषम दिन निकल के आ रहे थे। ठीक है,
तो यानी कि आपको इतना याद रखना है, पहले उसे 400 के मल्टीपल में तोड़ो, फिर जितना बच जाता है उसके विषम दिन, फिर जितने वर्ष दे रखे हैं उनमें से विषम दिन। विषम दिन अलग है, लीप अलग है। विषम दिन में 7 से भाग देना है और लीप निकालने के लिए 4 से भाग देना है। वर्ष भी लेने हैं और लीप वर्ष भी लेना है। फिर लीप वर्षों में विषम दिन कितना आ गए, 4 आ गए। 4 और 3 7, ये तो 0 बना ही देगा, 7 से भाग हो जाएगा, बचेगा कितना, 4 और 1 5 बचेगा। ठीक है, अब ये 5 बचा, यही मेरा क्या कहलाएगा, ये विषम दिन कहलाएगा। यानी कि इसमें टोटल विषम दिन कितने आ गया, 5 बच के आ गया। और 5 पे क्या आता है, 5 पे बताया था मैंने, शुक्रवार आता है। क्या आता है, शुक्रवार। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है, जब कभी भी आपको डेट पर विषम दिन निकालने हो, डेट पर आपको डे निकालना होगा, यानी कौन सा वार पड़ता है, तब आपको विषम दिनों की जरूरत पड़ती है। बड़ा ही आसान कंसेप्ट है। आप डेट ऑफ बर्थ निकाल के देखना कि आप किस दिन पैदा हुए, जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन कौन सा वार था। ठीक है, तो वार आसानी से निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ले लिया हमने, 2 अक्टूबर 1869। ठीक है, तो इसमें हमें पता करना है, यानी इस तारीख को कौन सा वार था। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये पता करना है। साधारण वर्ष है तो हमें 1868 काउंट करेंगे जब साल लेंगे। अभी फिलहाल के लिए हमें साधारण वर्ष के अकॉर्डिंग ही इसे काउंट करना है। तो जनवरी से काउंट करते हैं। जनवरी में कौन सा, 3 विषम दिन। फरवरी साधारण है तो 0 लेंगे। मार्च में 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2 और अक्टूबर में 2 तारीख है तो 2 ही इसमें दिन लेने हैं। ठीक है, यहाँ से महीनों से हम निकाल लेते हैं, पूरा अक्टूबर तक अपना काउंट कर लिया यहाँ से यहाँ तक। अब इनमें निकाल लेते हैं दिन। 3 और 2 5 और 2 7, 3 और 2 5 और 2 7, ये बन गया। और 3 3 6 और 3 9। ठीक है, ये 9 और हमें कितना रिमाइंडर देगा, 7 से भाग देने पर 2 रिमाइंडर देगा। ठीक है, अब वर्षों को ले लेते हैं। 1868 यानी 1600 तो पूरी तरह चला जाएगा, ये 0 देगा मेरे को। ठीक है, प्लस अब बचा मेरे पास 200। 200 में कितने विषम दिन होते हैं, 3। ठीक है, उसके बाद 68 को अगर आप 7 से भाग दोगे तो 63 में पूरी तरह चला जाता है। यहाँ से विषम दिन कितने निकल के आएंगे, 5 विषम दिन निकल के आते हैं, 5 विषम दिन। उसके बाद 68 में कितने तुम्हारे लीप होते हैं। ठीक है, तो लीप कितने होते हैं, तो 16 बार आपका पूरी तरह चला जाएगा। ठीक है, इन 16 चौके 64, तो 16 बार यानी कि 16 लीप होते हैं। और 16 को आप जब 7 से भाग दोगे तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 17 चौके 68 पूरी तरह, तो यानी कि आपका रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे 3। ठीक है, तो यानी 17 बार पूरी तरह ये भाग जा रहा है, 17 बार जा रहा है तो 17 चौके 68, तो ये तुम्हारा 3 क्या आ गया, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 3, यहाँ पे ले लेते हैं। अब महीनों का कितना आ रहा था मेरा, 2 आ रहा था। ठीक है, तो ये टोटल मिला के मेरे सभी से मैंने निकाल लिया विषम दिन। ठीक है, तो विषम दिन आ गया, तो 5 और 2 7, तो ये बन गया। बचा क्या, 3 और 3 6, और 6 पे क्या आता है, सैटरडे आता है। क्या आता है, सैटरडे। तो आपका ये क्या हो जाएगा, शनिवार वाला दिन हो जाएगा। 2 अक्टूबर 1869 को क्या होगा, आपका शनिवार होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालते हैं। क्या, पहले तो आपको महीनों में से विषम दिन निकालने हैं, फिर 1 वर्ष कम लेना है, फिर उसको तोड़ना है। तोड़ने के बाद आपको क्या करना है, इस इधर से आपका टोटल मिला के क्या आ जाएंगे, विषम दिन निकाल लेने हैं। और विषम दिन फिर महीनों का भी आखिरी में एंड करके आपको पता चल जाएगा। यानी कि जितना विषम दिन 0 से लेकर 6 तक कुछ ना कुछ विषम दिन जरूर बचेगा, तो वही उस पर आपको देना, आपको फाइंड कर देना है। क्लियर हुई बात है। चलो एक क्वेश्चन हम कुछ इस तरीके से पूछ लेते हैं कि ये बताओ, मार्च 1980 की कौन सी डेट को या कौन सी तारीख को सोमवार होगा। कौन सी तारीख को सोमवार होगा, यानी मार्च 1980 की कौन सी तारीख को आपका सोमवार होगा। मार्च का महीना है, तारीख नहीं पता, मैं ले लेता हूं जनवरी, फरवरी और मार्च की कोई ना कोई सी तारीख होगी, 1 से शुरू होती है टोटल 31 तक। ठीक है, तो जनवरी का लेते हैं हम 3, फरवरी ये लीप ईयर है तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 1। ठीक है, 3 और 1 बन गया अभी 4, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 3 तारीख, तो ये टोटल मिला के बन जाएगा कितना, 7। मैंने एज्यूम कर लिया, यानी कि 3 तारीख हो सकती है, तो 3 मार्च ले लिया मैंने। यहाँ पे कितना मेरा रिमाइंडर बच गया, ये रिमाइंडर 0 लाने के लिए लिया है बस मैंने, कुछ नहीं। ठीक है, तो यानी कि मेरा कितना आ गया, यहाँ पे 3 तारीख ले लिया और मैंने यहाँ पे, अब हम 3 तारीख के अकॉर्डिंग ही निकालेंगे। जितना शेष हमारा बचेगा यानी विषम दिन लास्ट में निकल के आएंगे, वो 3 तारीख का ही निकल के आएगा। क्लियर है, तो 3 तारीख को कौन सा वार होगा ये हमें पता करना है।
हमने एज्यूम करके मान के चल रहे 3 तारीख है। चलो तोड़ो इसे, यानी कि यहां से तो आ गया मेरे रिमाइंडर महीनों का 0, ठीक है, प्लस 1600 हम लेते हैं, 1600 का भी 0, ठीक है, प्लस अब बच गया मेरे पास 300, 300 का हमने पिछली वाले की तरह ही करना है, 300 में लेना है 1, उसके बाद एक कम लेना है 79 वर्ष, ठीक है, 1979 करना है आपको 80 की जगह पर। तो इसमें विषम दिन 77 पूरी तरह चला जाएगा, तो इसमें 2 विषम दिन बचेंगे। अब 79 में कितने लीप होते हैं, ये आपके होते हैं 19 लीप होते हैं, यानी कि 7 आप 4 से भाग दोगे तो 19 लीप निकल के आएंगे, और 19 को आप 7 से भाग दोगे तो यानी कि आपका कितना आएगा, यहाँ पे 5 रिमाइंडर बच जाएगा, यानी 5 ही क्या कहलाएगा, आपका विषम दिन कहलाएगा। तो ये टोटल मिला के मेरे विषम दिन आ गए, 5 और 2 7, बचा क्या लास्ट में 1, तो 1 पे क्या आता है, सोमवार आता है, ठीक है। तो यानी कि जो हमने एज्यूम किया था मार्च की 3 तारीख, तो इस 3 तारीख को क्या है, सोमवार है, 3 तारीख को क्या है, सोमवार है, ठीक है। तो यही मुझे बताना था, यानी कौन सी तारीख को सोमवार होगा। अभी 3 को भी हो सकता है, उसके बाद 7 दिन और जोड़ दो 10 को हो सकता है, 7 दिन और जोड़ो 17 को हो सकता है, 7 दिन और जोड़ो आपका 24 को हो सकता है, और एक 31 को हो सकता है, यानी 5 सोमवार इनमें हो सकते हैं, और कोई सी भी डेट ऑप्शन में आपको मिल सकती है। चलो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि आपको कोई भी एक डेट दे रखी है, मान लेते हैं कि 11 जुलाई 1995 को आपको दे रखा है बुधवार, मेरे से पूछा है कि 30 सितंबर 1999 को बताओ कि कौन सा वार होगा, ठीक है। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन दे रखा है, पहले तिथि पर दिन याद करना, आप कोई भी तिथि पर आपको दिन दे रखा है, दूसरी तिथि पर आपको क्या निकालना है, दिन निकालना है, ठीक है। तो इसे कैसे निकालते हैं, पहले आप इनका क्या निकालो, अंतर निकालो। अंतर निकालेंगे तो कितना निकलेगा, अंतर निकलेगा आपका यहाँ से 19, 7 से भाग दोगे तो रिमाइंडर आएगा आपका इधर से 5, ठीक है। फिर महीनों का रिमाइंडर लोगे, पहला रिमाइंडर डेट का कितना आया, 5। जुलाई में कितने विषम दिन होते हैं, 3, ठीक है। जुलाई के बाद अगस्त में 3, सितंबर वाले महीने को हम काउंट नहीं करते हैं, कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम वर्षों पे, ठीक है। तो 95 साधारण वर्ष है तो 1, 96 लीप है 2, 97 आपका साधारण है 3, सॉरी 1, उसके बाद 98 में 1, और 99 को काउंट नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें आपका आ जाएगा 5 और 2 7, 3 और 3 6 और 1 7, यानी 1 और 1 कितना बच गया, 2 बच गया, कितना बच गया, 2। तो यानी कि बुधवार से अगले 2 दिन, यानी कि कौन सा, फ्राइडे आ जाएगा। तो ये आता है आपका बुधवार, फिर उसके बाद आपका गुरुवार, फिर आपका शुक्रवार, ठीक है। तो इस तरीके से बुधवार के अगले 2 दिन वाला दिन कौन सा होगा, आपका 30 सितंबर 1999 को कहलाएगा, ठीक है। तो इसको कुछ इस तरीके से करते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लो 12 मई 2003 को आपका ट्यूसडे है, तो 26 सितंबर 2008 को कौन सा दिन होगा, 2008 को कौन सा दिन होगा। ये थी मेरी, यानी कि साधारण वर्ष पे ही कहानी खत्म हो रही है। अब इसमें तुम्हारी लीप पे कहानी खत्म होती है, ठीक है। तो इसमें कुछ और ऐड होता है, तो उसको समझना है ध्यान से कि 26 में से पहले आप दिन माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा, 14 दिन निकल के आएंगे, इसमें रिमाइंडर आपका निकल के आ जाएगा 0, ठीक है। 0 रिमाइंडर दिनों से आ गया। अब महीनों से लेना है, तो मई में 3 विषम दिन, मई के बाद जून में 2, जुलाई में 3 और अगस्त में 3, सितंबर वाले महीने को नहीं काउंट करना है, ठीक है। उसके बाद वर्षों पे आ जाते हैं, तो 2003 में 1, 2004 में 2 विषम दिन, 2005 में 1 विषम दिन, यानी कि साधारण में 1 लेना है, लीप में 2 लेने हैं, ठीक है। तो आपका हो गया 3 4 5 6 में 1 और 7 में 1, 2008 को काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो 3 और 2 5 और 2 7 बन गया, 3 और 3 6 और 1 7 बन गया। तो यहाँ पे ये वाले 3 मेरे बच जाते हैं, ठीक है। अब आई बारी किसकी, ये वाला जो लास्ट वाला साल है, ये आपका 2008 है, जो कि कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है। कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है, ठीक है। तो यानी कि आपको फिर क्या करना है, इसमें जो 29 फरवरी इसमें आ चुकी है, तो इसमें 3 में 1 और आपको ऐड करके लिखना है, यानी कि इसमें यानी कौन सा वाला दिन होगा, मंगलवार से 4 दिन आगे वाला दिन होगा। तो इसका आंसर आपका क्या निकल के आ जाएगा, इसका आ जाएगा आपका सैटरडे आ जाएगा, शनिवार। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हम इनको निकाल सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन चेंज कुछ इस तरीके से भी पूछा जाता है, मान लो कि 15 अगस्त 2003 को 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 15 अगस्त
8 को सोमवार था। 15 अगस्त 2008 को क्या था? सोमवार था। ठीक है, तो आपको बताना है कि 15 अगस्त की कौन सी साल को सोमवार होगा। ठीक है, यानी कि वही कंसेप्ट निकल के आ गया आपके पास, यानी कि दोनों ही वार कैसे हैं? सेम है, बट इसमें मेरे को क्या बताना है? वर्ष बताना है। इसमें क्या बता रहे थे अभी हम? वर्ष अलग दे रखे थे, डे भी अलग दे रखा था। यहाँ पे यानी दोनों ही दिन समान होंगे इस तारीख को। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आपको कंसेप्ट बता देते हैं, उसके बाद ट्रिक के बारे में बात करेंगे। तो पहले मैंने लिया 2008। 8 में आपका क्या जुड़ेगा? 2 विषम दिन। फिर उसके बाद 9 में 1, 10 में 1, 11 में 1, 12 में कितने विषम दिन? 2 विषम दिन। ठीक है, तो 2 और 2 4, और ये आपका आ गया 3। ठीक है, यानी कितना आ गया? 2 3 ये हो गया, 2 और 2 4 और 3 7, टोटल मिला के यानी कि रिमाइंडर यहाँ पे कितना देगा मेरे को? 0 देगा। ठीक है, उसके बाद आपका आया क्या? 2003 निकल के आया। कितना निकल के आया? 2013। तो 2013 आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगले वाला 7, 2012 तक 7 हो गया, जहां पर रिमाइंडर 0 हो जाए उसके बाद 3 आ जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी ट्रिक के बारे में। तो ट्रिक क्या है इसकी? ट्रिक के बारे में हम बात करेंगे। तो लीप, आपको या तो लीप वर्ष दे रखा होगा, या फिर आपको लीप प्लस 1 वर्ष दे रखा होगा, या फिर आपको लीप प्लस 2 दे रखा होगा, या फिर आपको लीप वर्ष से 3 साल ज्यादा वाला साल दे रखा होगा। ठीक है, या तो आपको कहानी दे रखी होगी 28 फरवरी तक। कहां तक? 28 फरवरी तक, या फिर आपको मिलेगी 28 फरवरी के बाद। ठीक है, 28 फरवरी के बाद। तो इस ट्रिक के बारे में क्या है ये? अगर आपको लीप वर्ष दे रखा हो तो आप सीधे सीधे उसमें 5 ऐड कर सकते हो, जब 28 फरवरी तक दे रखा होगा तब। ठीक है, अगर आपको लीप से 1 साल ज्यादा है तो आप 6 ऐड करोगे, 2 ज्यादा है तो भी 6 ऐड करोगे, 3 ज्यादा है तो इसमें 11 ऐड कर सकते हो। 28 फरवरी के बाद पूछा है तो आप इसमें लीप वाले में 6 ऐड करना है, लीप प्लस वाले में 1 में भी आपको 6 ऐड करना है, उसके बाद आपको 2 वाले में 11 ऐड करना है, और 3 वाले में आपको 3 ऐड करना है। कितना ऐड करना है? 3 ऐड करना है। ठीक है, जैसे 26 जनवरी 2004 को शनिवार है। ठीक है, 26 जनवरी 2004 को शनिवार है, तो 26 जनवरी कि कौन से वर्ष को आपको शनिवार मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आप क्या ऐड कर सकते हो? 5 ऐड करके बता सकते हो, 2009 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 15 फरवरी 2007 को मान लो आपका मंगलवार ले लो। ठीक है, मंगलवार है, तो ये बताइए कि 15 फरवरी कि कौन से वर्ष को मंगलवार होगा। ठीक है, ट्यूसडे होगा, तो इसमें आप क्या ऐड करोगे? 6 ऐड करोगे, 7 और 6 13, यानी 2013 निकल के आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लीप प्लस 2 वाला आता है, तो मान लो 16 फरवरी 2018 को आपका फ्राइडे है, तो 16 फरवरी की कौन से साल को फ्राइडे होगा। ठीक है, तो आप इसमें क्या ऐड करोगे? 6 ऐड करोगे, तो आप इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2024 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब लीप प्लस 3 वाला। ठीक है, जैसे कि 4 फरवरी 2023 को थर्सडे है, तो आपको बताना है कि 4 फरवरी की कौन सी वर्ष को थर्सडे रहेगा, यानी कि गुरुवार रहेगा। तो इसमें आप क्या ऐड करोगे? 11 ऐड करके आप बता सकते हो, सीधे 2034 में आपका क्या रहेगा? ये समान रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप 28 फरवरी से पहले वाली कहानी ज्ञात कर सकते हैं। अब बारी आती है 28 फरवरी के बाद। ठीक है, जैसे 15 अगस्त 2004 को 15 अगस्त 2004 को सोमवार है, क्या है? मंडे है, तो ये बताना है कि 15 अगस्त कौन से वर्ष को आपका क्या रहेगा? सोमवार रहेगा। क्या रहेगा? मंडे रहेगा, तो आप इसमें क्या ऐड करोगे? फिर 6 ऐड करोगे, आंसर क्या आएगा? 2010 निकल के आएगा। ठीक है, ऐसे ही 16 अगस्त 1997 को आपको दे रखा है मंगलवार, ट्यूसडे। ठीक है, तो आपको बताना है 16 अगस्त की कौन से वर्ष को यानी कि मंगलवार आएगा। तो ये लीप से 1 साल ज्यादा है, 96 के बाद 97 आया है, तो यानी कि इसमें आप क्या ऐड करोगे? 6 ऐड करोगे, तो आपका आ जाएगा 2003। ठीक है, तो 2003 में आपका क्या रहेगा? मंगलवार रहेगा। ठीक है, और ले लेते हैं 26 सितंबर
26 सितंबर 2000, मेरे को ली +2 वाला लेना है तो 2006 ले लो। 2006 को मान लीजिए आपका वेडनेसडे था, तो आपको बताना है कि 26 सितंबर के कौन से वर्ष को वेडनेसडे रहेगा। ठीक है, तो 2006 में आप क्या ऐड करोगे, इधर ऐड कर दो, सीधे सीधे आप क्या 11 ऐड कर दो, तो यानी कि 11 और 4 आपको हो जाएंगे 17। ठीक है, तो 2017 को क्या रहेगा, बुधवार रहेगा। एक और ले लो क्वेश्चन, इसमें हम लेते हैं +3 वाले में, तो इसमें क्या रहेगा, क्वेश्चन लो कि 15 नवंबर 2007 को फ्राइडे है, तो 15 नवंबर कौन से वर्ष को फ्राइडे रहेगा। ठीक है, तो इस केस में आपको क्या ऐड करना है, 5 ऐड करना है। क्या ऐड करना है, इस जगह 5 ऐड होगा। ठीक है, 5 ऐड होगा तो यानी कि 2007 हो जाएगा आपका 2012। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन्हें क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 5 6 6 11 ऐड करना है 28 फरवरी तक। 28 फरवरी के बाद पूछा है तो 6 6 11 5 उसमें हम जोड़कर उसे आसानी से बता सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये कहानी रहती है हमारी तिथि वाली। तो तिथि में क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक टाइप और बच गया है इसका, छोटा सा कंसेप्ट, उस कंसेप्ट को भी हम समझ लेते हैं। यानी कि अगर आपसे पूछे कि शताब्दी वर्ष का आखिरी दिन कौन सा होगा या फिर शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन कौन सा होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं लास्ट डेज ऑफ सेंचुरी, यानी कि शताब्दी वर्ष के आखिरी दिन कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, यानी शताब्दी वर्ष के आखिरी दिन कौन कौन से हो सकते हैं। तो आखिरी दिन के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो हमने एक चीज अभी पढ़ी थी कुछ के 100 वर्षों में 5 विषम दिन होते हैं, 200 वर्षों में 3 विषम दिन होते हैं, और 300 वर्षों में 1 विषम दिन, और 400 वर्षों में 0 विषम दिन होते हैं। ठीक है, तो ये है आपके, यानी विषम दिन का मतलब होता है आखिरी में जो बचता है, तो यही कहलाएंगे आपके क्या, आखिरी दिन। 5 पे क्या आता है, शुक्रवार आता है। ठीक है भाई, शुक्रवार आता है। 3 पे क्या आता है आपका, 3 पे आता है आपका वेडनेसडे यानी कि बुधवार आता है। 1 पे क्या आता है आपका, सोमवार आता है यानी कि मंडे। ठीक है, और 0 पे रहता है आपका संडे यानी कि रविवार। तो ये रहेंगे आपके क्या, लास्ट के आखिरी दिन, यानी कि शताब्दी वर्ष के आखिरी दिन में कौन कौन से हो सकते हैं। अब कौन कौन से नहीं हो सकते। ठीक है, यानी कि नहीं वाले ज्ञात करने हैं मेरे को, यानी कि शताब्दी वर्ष के अंत में कौन कौन सा वर्ष दिन नहीं आ सकता। तो इनके अलावा जो बच गए 3, कौन कौन से, एक तो बच गया आपका ट्यूसडे, एक बच गया आपका थर्सडे, और एक सैटरडे। तो ये 3 दिन लास्ट के आखिरी दिन में कभी भी नहीं आ सकते हैं। ठीक है, लास्ट के आखिरी दिन में कभी नहीं आ सकते। अब बात करते हैं यानी कि फर्स्ट डेज ऑफ सेंचुरी। फर्स्ट डेज ऑफ सेंचुरी यानी कि शताब्दी वर्षों के प्रथम दिन कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे हमारा संडे क्लियर हो गया। अब संडे के बाद दोबारा क्वेश्चन रिपीट होगा। ठीक है, और दोबारा रिपीट होगा तो संडे के बाद क्या आएगा, मंडे आएगा। यानी कि शताब्दी वर्ष का तुम्हारा पहला दिन या तो मंडे हो सकता है, लीप वर्ष हुआ, उसके लीप वर्ष +1 हुआ तब आ सकता है। उसके बाद अगर लीप +2 हुआ तो यानी कि यहाँ पे हमारा क्या है, शुक्रवार है। तो शुक्रवार के बाद क्या बनेगा, वो शनिवार बनेगा, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, शनिवार आएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बुधवार है, तो इसके अगला साल जब हम जुड़ेंगे तो इसमें क्या आएगा मेरा, बुधवार के बाद आएगा आपका गुरुवार। क्या आएगा, गुरुवार। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेरा सोमवार है, तो जब लीप वर्ष होगा तो यानी कि सोमवार के बाद क्या आएगा, मंगलवार आएगा। क्या आएगा, मंगलवार आएगा। तो यानी कि जब 100 होगा तो सोमवार, यानी कि ये घूम के ऐसे पहुंच गया, फिर ये प्रोसेस ऐसे चलती रहेगी। ये ऐसे आया, ये ऐसे आएगा, और ये इस तरीके से आया, फिर दोबारा से रिपीट इसी पोजीशन पे होते रहेंगे। अब पूछता है आपसे, यानी कि कौन कौन से वर्ष इस वर्ष में यानी कि प्रथम दिन नहीं हो सकते। तो इनको छोड़ के कौन कौन सा है, एक तो आपका बुधवार हो गया। ठीक है, बुधवार इसमें नहीं है। ठीक है, एक आपका फ्राइडे हो गया यानी कि शुक्रवार, और एक आपका संडे हो गया। तो ये वाले प्रथम दिन नहीं हो सकते। ठीक है, प्रथम दिन नहीं हो सकते, और ये आपके प्रथम दिन हो सकते हैं। ये आखिरी दिन है और ये प्रथम दिन है। ठीक है, तो यहां तक हमारी कहानी रहती है पूरे कैलेंडर टॉपिक की। ये टॉपिक तुम्हारा पूरा क्लियर हो चुका है, इसके अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, इनफ है तुम्हारे लिए। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, और 1-2 बार आप देख लोगे, समझ लोगे, तो आसानी से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो कैलेंडर टॉपिक खत्म हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ और नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। सो थैंक यू ऑल फॉर योर सपोर्ट।